और ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इजरायल ने ईरान की धमकी को नजरअंदाज करके लेबनान की राजधानी बेरूत पर मिसाइलें दागी थी। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया। ईरान ने ना तो अमेरिका की परवाह की और ना ही इजरायल की। ट्रंप बस हमले को रोकने की अपील करते रहे और इजरायल ईरानी मिसाइलों से अपना बचाव करता रहा। ईरान ने इस हमले से साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से डरने वाला नहीं। अब तक इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ही ईरान जवाबी प्रहार करता था, लेकिन इस बार ईरान ने आगे बढ़कर हमला किया है और अमेरिका और इजरायल को बेखौफ होकर चुनौती दी। ट्रंप ईरान से हमले रोकने की अपील करते रहे। अमेरिका की सेना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अमेरिकी युद्धपोत या एयरबेस से कोई मदद नहीं दी गई। ईरान ने ट्रंप की धमकी को अनसुना कर दिया। 4 बार इजरायल पर मिसाइल हमले किए गए। यूएस ने हमलों में शामिल न होने पर सफाई दी। शांति वार्ता डील के करीब पहुंच चुकी है। नेतन्याहू की वजह से मामला लंबा खिंचेगा। उम्मीद है कि ट्रंप बात बिगाड़ना नहीं चाहेंगे। और ऐसा पहली बार है जब ईरान आगे बढ़कर प्रथम प्रहार कर रहा है। 1 अप्रैल 2024 में सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक सीनियर ईरानी ब्रिगेडियर की मौत हुई थी। एक सीनियर ईरानी ब्रिगेडियर की हमले में ईरानी सेना के 7 अफसरों की मौत हो गई। तब इजरायल पर हमले का आरोप लगा था और ईरान ने इजरायल पर जवाबी हमला किया था। 13 जून 2025 में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। परमाणु ठिकानों पर भी बमबारी की गई। इसके बाद ही ईरान ने जवाबी हमला किया था। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया था और 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा था। इस साल 28 फरवरी को भी पहले अमेरिका और इजरायल ने हमला किया। हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हो गई और इसके बाद ही ईरान ने जवाबी हमला किया। 40 दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अब ईरान ने आगे बढ़कर इजरायल पर हमला किया है। एक रिपोर्ट में दावा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से मना किया। ईरानी हमलों से नुकसान नहीं होने की बात कही गई, लेकिन इजरायल ने ट्रंप की नसीहत को नहीं माना। ईरान पर इजरायल ने भी मिसाइलें बरसा दी हैं। अमेरिका के पास हथियारों की भारी किल्लत है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के दौरान अमेरिका 850 टोमाहॉक मिसाइलें फायर कर चुका है। 40 दिनों में मिसाइल स्टॉक का बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। जंग के दौरान कई टोमाहॉक हवा में ही नष्ट हो गई थी। अब अमेरिका के लिए मिसाइल स्टॉक जुटाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें काफी वक्त लगेगा। 40 दिनों की जंग में अमेरिका की 1000 से अधिक एयर डिफेंस मिसाइलें भी खत्म हो गई। जंग के दौरान पेट्रियट से मिसाइल हमले किए गए। थार्ड डिफेंस की मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा समुद्र में डिस्ट्रॉयर से इंटरसेप्टर दागी गई। ईरान पर हमला करने के बाद अमेरिकी हथियारों के स्टॉक में भारी कमी आ गई। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 4400 जैस्म मिसाइलें थीं, लेकिन अब सिर्फ 3300 बची हैं। टोमाहॉक मिसाइलों की बात करें तो ईरान पर हमले से पहले अमेरिका के पास 3100 मिसाइलें थीं, अब 2100 बची हैं। एयर डिफेंस की भारी कमी। अमेरिका 2330 पेट्रियट मिसाइलों को लेकर युद्ध में उतरा था, लेकिन अब सिर्फ 1270 मिसाइलें बची हैं। थर्ड एयर डिफेंस की मिसाइलें भी काफी कम रह गई हैं। पहले अमेरिका के पास 360 मिसाइलें थी, लेकिन अब सिर्फ 170 मिसाइलें रह गई।